नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है। बीपीएससी टीआरई गलत आपका आंसर की, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने आपको क्लेम किया है, ठीक है ना। क्वेश्चंस को लेकर के बीपीएससी टीआरई का क्या कुछ आपका क्वेश्चंस पर क्लेम है, उसके बारे में एक और लेटर आप लोगों के लिए जारी किया गया था। इससे पहले भी दोस्तों आपको लेटर जारी किया गया था कि आप क्लेम करना चाहते हैं तो क्लेम कर सकते हैं, और 3 दिन का मौका आपको दोस्तों दिया गया था उस क्लेम में। और आज एक और आप लोगों के बीपीएससी को आपको यहाँ पर एक लेटर जारी किया है। बीपीएससी ने क्या कुछ कहा है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आज अतुल प्रसाद जी ने आप लोगों के एक मैटर था जो कि आपको काफ़ी ही लंबे समय से आपको पूछा जा रहा था और क्लेम किया जा रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो रही गड़बड़ी को लेकर के। और इस पर आपको बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का आपको इस पर बयान आया है। क्या कुछ बयान आया है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आगे क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं कि क्या कुछ लेटर के माध्यम से निकल करके आ रहा है, और बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का क्या कुछ आपको ट्वीट के माध्यम से आपको कहना है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो रहे गड़बड़ी को लेकर के। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि लेटर है 8/9/2023, आपको लेटेस्ट लेटर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी आपको ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है ये मैटर, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। कोई कॉमर्स में कह रहा है, कोई कंप्यूटर साइंस में, कोई कहीं और, कोई कहीं और। आपको यहाँ पर स्टेट डिग्री में भी आपको यहाँ पर आपको क्लेम किया कहा जा रहा है कि ये गड़बड़ी हुई है, ये गड़बड़ी हुई। कहने का अर्थ है कि बीएड बाद में किया है, स्टेट पहले कर लिया है, ऐसे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं, उनका भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जा रहा है। ऐसा ऐसा कुछ आपको आरोप लगाया जा रहा है। तो इस पर आपको बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का क्या कुछ आपको कहना है, आप यहाँ पर इनके ट्वीट के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों ये आपका इंग्लिश में ट्वीट है, आप इसे चाहे पढ़ करके समझ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपका गूगल रूपांतरण भी आपका है, यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। चलिए मैं इसे पढ़ करके मैं आपको सुना ही देता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएड डिग्री प्रमाण पत्र एसटीईटी से पहले प्राप्त किया गया, ऐसा जो है अभ्यर्थियों का, जो भी आपको जेन्युइन अभ्यर्थी हैं ये आपको क्लेम कर रहे थे बार बार कि इसका संज्ञान लिया जाए बीपीएससी की ओर से। तो इनका सीधा सीधा ये कहना है कि जो भी आपको बीएड डिग्री प्रमाण पत्र एसटीईटी पहले प्राप्त किया है या उसके बाद किया गया है, यह ऑनलाइन आवेदन प्रणाली से आसानी से पता लगाया जा सकता है, इससे कोई वंचित नहीं रह सकता। ऐसे अभ्यर्थी नहीं इसमें आ सकते हैं जिन्होंने डिग्री कभी और का है और वो आकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें और उनका आपका नौकरी पक्का हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इनका सीधा सीधा ये बात आपको कहना है। तो ये चिंता आप मत करिए। इन्होंने कहा है कि टीआरई उम्मीदवारों को इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों ट्विटर पर इनसे बार बार ये प्रश्न आपको पूछी जा रही थी और इन्होंने इसका आपको जवाब दिया कि इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए। जो ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरा है ये आपको कंप्यूटर बेस्ड है, आसानी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कहाँ क्या कुछ आपको, कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर फेक हैं और कौन से आपको जेन्युइन आपको अभ्यर्थी हैं। तो हम लोग जेन्युइन को ही आपको चुनने वाले हैं, ये आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों एक और भी उनका ट्वीट आया था, लेकिन वो 10 घंटे पहले आपको ट्वीट आया था। उन्होंने आपको कहा था कि सरकार अपने अधिकारियों की नियुक्ति करती है और बाद में बदलाव करती है, इससे हमें कोई आपको सरोकार नहीं है, लेकिन इस बहाने जिन तत्वों को हमारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त जो भी आपको शिक्षक वगैरह थे और कुछ अधिकारी वगैरह थे, उनको आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपको बाहर कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था शिक्षा विभाग की ओर से। तो ये इनका कहना था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पहुँच आपको इतनी है कि यहाँ तक भी आपको काम कर देते हैं, और वो चाहते हैं कि जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, रद्द हो पाएगा और वो किसी प्रकार से अंदर घुस जाएंगे, तो इनसे आपको कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और इन्होंने आपको आगे कहा कि इस बहाने जिन तत्वों ने हमारे टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रद्द कराने की कोशिश की, उन्हें और अधिक प्रयास करना चाहिए। इसको लेकर कहने का अर्थ इनका यह है कि आप और भी प्रयास कर लीजिए। आप यहाँ पर विफल हुए, आपको यदि अभी भी न माना तो आगे भी आप प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ आपको ट्वीट के माध्यम से निकल करके आ रही थी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि दोस्तों क्या कुछ आपको इस लेटर में आया है, ठीक है ना। बीपीएससी के लेटर में आपको क्या कुछ कहा गया है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में अध्यापक पदों के नियुक्ति हेतु विभिन्न आपको यहाँ पर 24/8/2023 से 26 तक आपको यहाँ पर कराई गई थी एग्जाम, जैसा कि आपको पता है। और जिसमें 24/8/2023 सामान्य अध्ययन प्रथम पाली दिनांक 25/8, या आपको भाषा में प्रथम पाली एवं दिनांक 26/8, ये सभी के सभी दोस्तों आपको वही बातें हैं जो कि अभी तक जो कि निकल करके आ रही हैं। आगे क्या कुछ आपका कहा गया है
दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए कि क्या कुछ आपको कहा गया है। यहाँ पर कहा है कि उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित जो भी आपको उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे औपबंधिक उत्तर का मिलान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध पुस्तिका श्रृंखला ए और श्रृंखला ई से कर लें। जैसा कि आपको उन्होंने पहले भी कहा था, किसी उम्मीदवार को उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति हो तो वे यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 5/9/2023 से दोस्तों इन्होंने मौका दिया था कि 5/9/2023 से दिनांक यहाँ पर बातें कही गई हैं कि जो भी आपको 7/9/2023 तक आपत्ति प्रमाण पत्र स्रोत साक्ष्य के साथ अपलोड करने के लिए बातें उन्होंने कही थी। जैसा कि आपको पता है और सूचना उन्होंने दी थी कि आप अपलोड कर सकते हैं और अपना जो भी क्लेम है कर सकते हैं कि हमारा ये प्रश्न जो है वो आपने इसका आंसर गलत दिया है, ये इसके प्रमाण है। तो इन्होंने कहा है कि समीक्षा प्रांत पुनः दिनांक 8/9/2023 से, इनका कहना है कि 8/9/2023 से अर्थात आज से 11/9/2023 तक आपत्ति प्रामाणिक स्रोत साक्ष्य के साथ अपलोड किए जाने हेतु यहाँ पर तिथि विस्तारित की जाती है। यहाँ पर दोस्तों अभी आपको मौका मिल गया है 8, आज 9, 10 और 11 तक आपको यहाँ पर पुनः इसके लिए क्लेम करने के बारे में बात कही गई है कि 11/9/2023 तक अभी आपने क्लेम नहीं किया है, आप अपना आंसर अभी तक नहीं पता लगाए हैं तो पता लगा लीजिए और क्लेम आप कर लीजिए ताकि आपका कुछ न कुछ आपका नंबर बढ़ जाएगा क्लेम करेंगे। यदि ऐसा होता है कि ये सही पाया जाता है तो निश्चित रूप से आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने क्लेम करने के बारे में दोस्तों बात कही थी। और दोस्तों एक बात और भी कही गई है कि जो आपका क्लेम होने वाला है ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया गया आपत्ति स्वीकार्य नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। इससे पहले भी इन्होंने कहा था कि ऐसा आप करेंगे तो ये आपका स्वीकार नहीं होगा, जो आपको यूजर आईडी वगैरह है उसी से आपको यहाँ पर क्लेम करना होगा। औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तो उन उत्तरों को निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर माना जाएगा। तत्पश्चात प्रश्नों के भविष्य में कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर आपका डेट बढ़ा दिया जा चुका है, जो भी आपको क्लेम करना है आप क्लेम कर सकते हैं और आप अपना अंक जो है बढ़ा सकते हैं यदि आपका सही पाया जाता है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।